14 अक्टूबर 1956 यानी आज से ठीक 69 साल पहले दशहरे का दिन था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सुबह सुबह जल्दी उठ गए, स्नान किया और दीक्षा भूमि की तरफ रवाना हुए। रास्ते में दोनों तरफ बेशुमार भीड़ थी। उत्साह में हर तरफ अंबेडकर की जय जयकार हो रही थी। पूरे नागपुर और आसपास के कस्बों में सफ़ेद कपड़े की कमी पड़ गई थी, क्योंकि अंबेडकर ने अपने फॉलोअर्स से बौद्ध धर्म अपनाने के समय नए और धुले हुए सफ़ेद कपड़े पहनने को कहा था। अंबेडकर जैसे ही पंडाल में पहुंचे, उन्हें मंच पर ले जाया गया। एक हाथ में लाठी के सहारे से वे खड़े हुए। लोगों ने तालियों से उनका स्वागत किया और उस मंच पर 83 वर्षीय महाअस्थवीर चंद्रमणि ने उन्हें धम्म दीक्षा दी। दीक्षा के बाद अंबेडकर ने कहा, अपने पुराने धर्म को त्याग कर जो असमानता और दमन पर आधारित है, मैं आज पुनः जन्मा हूँ। नागपुर में हुई इस घटना को इतिहास में धर्म परिवर्तन की सबसे बड़ी घटना के तौर पर याद किया जाता है। अंबेडकर हिंदू होने के बावजूद हिंदुओं से नफरत करने लगे थे। उन्होंने अपनी बायोग्राफी वोटिंग फॉर अ वीजा में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र किया है जिसमें हिंदू धर्म से उनका मोह भंग हो चुका है। बचपन में अंबेडकर के साथ बताया जाता है कि भेदभाव की घटनाएं हुई। मां की मौत के बाद अंबेडकर अपनी काकी के साथ सतारा में रहते थे। अंबेडकर लिखते हैं कि मेरे पिता कोरेगांव के खाटों में सरकारी नौकरी करते थे और खजांची थे, इसलिए हमें देखने के लिए सतारा आना उनके लिए संभव नहीं था। उन्होंने हमें चिट्ठी लिखी कि हम गर्मियों की छुट्टियों में कोरेगांव आ जाएं। हम कोरेगांव के नज़दीकी स्टेशन मसूर उतरे। शाम हो रही थी। हमारे पिताजी ने सवारी भेजने को लिखा था, लेकिन वहाँ कोई सवारी नहीं पहुँची। तभी स्टेशन मास्टर आया और पूछने लगा, यहाँ क्यों रुके हो? हमने अच्छे और महंगे कपड़े पहने थे। हमारी बातचीत से भी कोई नहीं पकड़ सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। ब्राह्मणों के बच्चे समझकर वे हमारी परेशानी से काफ़ी दुखी हुए। उन्होंने बातचीत में पूछ लिया तो मैंने बता दिया कि हम महार हैं। अचानक उनके चेहरे का भाव बदल गया। वो वहाँ से चले गए। अंबेडकर ने अपने बायोग्राफी पुस्तक में इस तरह की कई बातों का जिक्र किया है। अंबेडकर हिंदुओं से इतना चिढ़ते थे, वे कहते थे कि वो धर्म किस काम का जो हम अछूतों को इंसान नहीं समझता, हमें समानता का अधिकार नहीं देता, हमें दास समझता है। हम प्यासे मर जाते हैं, अपने हाथ से नल खोलकर पानी नहीं पी सकते, हम नौकरी नहीं कर सकते। जानवर का स्पर्श स्वीकार है, लेकिन इंसान का स्पर्श नहीं। यह धर्म पागलपन है। यही नहीं, सन 1927 में अंबेडकर ने सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति को जला दिया था ताकि इसके उपदेशों के खिलाफ विरोध किया जा सके। अंबेडकर कहते थे कि इस पुस्तक के कारण हिंदू समाज में जाति आधारित भेदभाव है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि अगर अंबेडकर को हिंदुओं से इतनी चिढ़ थी, इतनी नफरत थी, तो उन्होंने जब धर्म परिवर्तन किया तो बौद्ध धर्म में ही क्यों गए? इस्लाम, क्रिश्चियन या किसी और धर्म में क्यों नहीं गए? तो ये भी समझना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सन 1929 में अंबेडकर मुस्लिम भी बनना चाहते थे। उन्होंने 15 मार्च 1929 को अपने अखबार बहिष्कृत भारत में नोटिस टू हिंदुज़्म संपादकीय में लिखा था कि यदि आपको धर्मांतरण करना है तो मुसलमान बन जाओ। इसके बाद उनके कई फॉलोअर्स मुस्लिम भी बन गए, लेकिन अंबेडकर खुद मुस्लिम नहीं बने। वो मुस्लिम क्यों नहीं बने, इस बारे में लिखते हैं कि सन 1934 की एक घटना बताया अंबेडकर जी ने कि मैं दलित तबके के कुछ साथियों के साथ घूमने निकला। औरंगाबाद के रास्ते में पहले हमें दौलताबाद नाम के कस्बे से गुजरना था। दौलताबाद का किला ऐतिहासिक है। ये रमज़ान का महीना था। किले के गेट के ठीक बाहर एक छोटा पानी का टैंक भरा हुआ था। यात्रा के दौरान हमारे चेहरे, शरीर, कपड़े धूल से भरे हुए थे। हम सब का हाथ मुंह धोने का मन हुआ। बिना सोचे हमारे दल के कुछ सदस्यों ने टैंक से पानी लेकर हाथ मुंह धो लिए। इसके बाद हम फाटक से किले के अंदर गए। इसी दौरान एक बूढ़ा मुसलमान सफ़ेद दाढ़ी लहराते हुए पीछे से चिल्लाते हुए आया, ठेड़ यानी अछूत, तुमने टैंक का पानी गंदा कर दिया। जल्दी ही कई जवान और बूढ़े मुसलमान इसके साथ शामिल हो गए। वो हमें गालियाँ देने लगे। ठेड़ो, तुम्हारी औकात क्या है? कोई कह रहा था ठेड़ों को सबक सिखाने की ज़रूरत है। मुसलमान हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वे हमें गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। वहाँ दंगे जैसे हालात बन गए और हत्या भी हो सकती थी। मैंने थोड़े गुस्से में पूछा, क्या तुमको तुम्हारा धर्म यही सिखाता है? अगर कोई अछूत मुसलमान बन जाए तो क्या तुम उसे पानी लेने से रोक दोगे?
इन सीधे सवालों से मुसलमानों पर कुछ असर होता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने कोई उत्तर तो नहीं दिया और चुपचाप खड़े रहे। अपनी किताब पाकिस्तान या भारत का विभाजन में सन 1945 में अम्बेडकर लिखते हैं कि व्यवहार में भारतीय मुस्लिम समाज जाति विभाजन और भेदभाव से पीड़ित है। वहाँ ऊंची जाति के मुस्लिम यानी अशरफ और नीची जाति के मुस्लिम यानी अल्ताफ में बहुत भेदभाव है, लेकिन मुस्लिम बनने के बाद भी उनके साथ सामाजिक भेदभाव होता है। मुस्लिम उलेमा मुस्लिमों की डेली लाइफ में बहुत दखल अंदाजी करते हैं, इसलिए वे मुसलमान नहीं बने। अम्बेडकर आगे कहते हैं कि इस्लाम भाईचारे की बात करता है। हर कोई यह अनुमान लगाता है कि इस्लाम गुलामी और जाति से मुक्त होना चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि इस्लाम जितनी मजबूती से जोड़ता है उतनी ही मजबूती से तोड़ता भी है। वह जिस भाईचारे का वादा करता है वह केवल मुसलमानों के लिए है। जो लोग मुस्लिम नहीं हैं उनके लिए अवमानना और दुश्मनी के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब थोड़ा जानते हैं कि अम्बेडकर ने ईसाई धर्म क्यों नहीं अपनाया। दक्षिण भारत में धर्म परिवर्तन करने वाला एक व्यक्ति अम्बेडकर से एक कार्यक्रम में मिला। उसने बताया कि कुछ महीने पहले ही जातिगत भेदभाव से परेशान होकर उसने ईसाई धर्म अपनाया है। भले ही उसने ईसाई धर्म अपना लिया हो, लेकिन वहाँ भी उसकी समस्या खत्म नहीं हुई। भेदभाव तो वहाँ भी हो रहा है। उस व्यक्ति ने बताया कि जो दलित कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन बने हैं उनके लिए अलग व्यवस्था है। जब मैं पहली बार अमीर लोगों के चर्च में गया तो मुझे वहाँ से भगा दिया गया। कहा गया कि तुम्हारे लिए ये चर्च नहीं है। इसके बाद मेरे बुजुर्ग पिता की मौत हुई तो पता चला कि मूल ईसाइयों और हम जैसे कन्वर्टेड ईसाइयों के लिए अलग अलग कब्रिस्तानें हैं। यही नहीं, अंतिम क्रिया कराने वाले पादरी भी अलग हैं। ये सुनने के बाद अम्बेडकर ईसाई बनने से मना कर दिया। अम्बेडकर ने देखा कि यहाँ भी अछूतों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उनके चर्च कब्रिस्तान अलग अलग हैं। मूल ईसाई उन्हें अपना नहीं मानते, उन्हें वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे हिंदू धर्म में सवर्ण किया करते हैं। इसके बाद उन्होंने ईसाई धर्म को अपनाने का विचार बहुत ही कम समय में त्याग दिया। हिंदुओं के प्रति नफरत के चलते अम्बेडकर ने प्रण लिया था। उनके कुछ मुख्य पॉइंट हैं जिसके अनुसार उन्होंने प्रण लिया था कि वो ऐसा करेंगे। पहला नंबर है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश में विश्वास नहीं करूंगा और न ही इनकी पूजा करूंगा। आगे अम्बेडकर कहते हैं कि राम और कृष्ण जो भगवान के ही अवतार हैं, इनमें कोई आस्था नहीं रखूंगा और न ही इनकी पूजा करूंगा। गौरी गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। भगवान के अवतार में विश्वास नहीं रखता। यह नहीं मानता और न ही कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार थे। इसे झूठा प्रचार किया जाता है। श्रद्धा में भाग नहीं लूंगा और न ही पिंडदान दूंगा। बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूंगा। ब्राह्मणों द्वारा होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूंगा। मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूं। समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा। बुद्ध द्वारा निर्धारित परमितों का पालन करूंगा। सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरी दयालुता रखूंगा तथा उनकी रक्षा करूंगा। चोरी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, कामुक पापों को नहीं करूंगा, शराब ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। सहानुभूति और प्यार भरी दयालुता का दैनिक जीवन में अभ्यास करूंगा। हिंदू धर्म का त्याग करूंगा। स्वधर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता हूँ। दृढ़ता के साथ यह विश्वास करता हूँ कि बुद्ध का धम्म ही सच्चा धर्म है। मुझे विश्वास है कि मैं धर्म परिवर्तन से फिर से नई क्रांति ला सकूंगा। मैं गंभीरता से एवं दृढ़ता के साथ घोषित करता हूँ कि मैंने बौद्ध धर्म अपना लिया है और मैं हिंदू नहीं हूँ।